बच्चों, आज हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में जब हम लोग डिस्कस किया करते हैं तो हम लोग नॉर्मली इसको मानते हैं नॉर्मल प्लांट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिस प्लांट्स में फ्रूट्स और सीड्स दोनों पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी करेंगे। जो ही हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है और हमारे मेडिकल का सिलेबस क्या है। तो जो ही हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, हम लोग एक नॉर्मल प्लांट की बात कर रहे हैं। इस प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। किस पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब हम लोग कहते हैं तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम लोग जिन चीजों को बाहर से देख पा रहे हैं, एक प्लांट में जिन चीजों को बाहर से देख पा रहे हैं, इसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे प्लांट के? तो हम लोग सबसे पहले मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे के पोर्शन में रूट पाया जाता है। एक प्लांट में अगर हम लोग एक प्लांट का डायग्राम बनाएं तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये रूट है ना, ये स्टेम है, ये इससे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये लीव्स है ना, और फिर इनसे हम लोग दिखा रहे हैं ये एक नॉर्मल प्लांट बना दिए हम लोग। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीचे के स्ट्रक्चर को, जो अर्थ के नीचे पाया जाता है, हम लोग क्या कहते हैं? इसको रूट कहते हैं। तो जब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो वी आर डिस्कसिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मीनिंग बाय वी आर ऑब्जर्विंग ए प्लांट फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो दिस टॉपिक विल कंसर्न, इस टॉपिक में हम लोग किन किन चीजों को देखेंगे? हम लोग रूट को देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, लीफ को देखेंगे, फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे, फ्रूट को ऑब्जर्व करेंगे और सीड को भी ऑब्जर्व करेंगे। ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट होगा, जिन चीजों को हमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ हमारे सिलेबस में एक और पार्ट है, और वो पार्ट है फैमिली। हमें कुछ फैमिली पढ़नी है और उस फैमिली के इंपॉर्टेंट प्लांट के बारे में भी जानना है। हमें कुछ फैमिली पढ़नी है जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उनको फिर एक बार हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। जो हमारा सिलेबस है वो एक्चुअली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पे बेसिस, उन्हीं को बेस लेके हम लोग चलते हैं मेडिकल के लिए। और इसका पहला पार्ट होता है जो फैमिली का नाम दिया हुआ एग्जाम में मेडिकल के लिए, वो है सोलेनेसी। दूसरे फैमिली का नाम दिया हुआ है पैपिलियोनेसी, जो एनसीईआरटी की किताब में CEAE एनसीईआरटी की किताब में इस फैमिली का नाम फैबेसी के नाम से दिया हुआ है। पैपिलियोनेसी को हम लोग फैबेसी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी फैमिली का नाम है लिलिएसी। लेकिन हमारी बात यहीं पूरी नहीं होती है। इन फैमिली के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स पाए जाते हैं जिन प्लांट को जानना मॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है। इसीलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैमिली को भी डिस्कस करते हैं, जिनमें कॉमन फैमिली का नाम है मालवेसी, ये, और एक कॉमन फैमिली है क्यूकर बिटेसी, और एक फैमिली है जिसका नाम है क्रूसीफेरी। तो जब हम लोग जो ही फैमिली की बात शुरू करेंगे, हम लोग इतने सारे फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देखेंगे। शुरू के 3 फैमिली को तो पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है, पूरी तरह से देखना है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इन फ्लावर्स को दिखाएं, इन फ्लावर्स को दिखा के कैरेक्टर को डिस्कस करें। अगर फ्लावर्स को देख के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेंगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। और सबसे पहले एक ट्रेडिशनल जो मानसिकता है, धारणा है, उसको पहले बदलना है। वो धारणा ये है कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे चैप्टर्स रटने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पूरे एनाटॉमी में तुम्हें दिखाया कि पूरे एनाटॉमी में कहीं भी पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत कहीं नहीं है। पूरे एनाटॉमी के क्लास को अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे
तो हम लोग क्या पाएंगे कि एनाटॉमी की तरह मॉर्फोलॉजी को भी समझना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ये वैसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम प्लांट के पास जाके देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों को देख सकते हैं उनको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनमें किताब के लाइंस को अगर हम लोग उन चीज़ों को सामने रख के ऑब्जर्व करें तो सबसे अच्छा होता है कि वो दिखती हैं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में एक प्रिंट आ जाता है, रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है। तो हम लोग अब चीज़ों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लांट के रूट से। तो हमने पहले डिस्कशन किया कि इन सब्जेक्ट में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, यही हमारा ऑर्डर होगा पढ़ने का। और उसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है वो है फैमिली, सोलेनेसी, पेपलिनेसी, लिलिएसी, मालवेसी, क्यूकरबिटेसी एंड क्रूसीफेरी। ये सारे फैमिलीज में तुम्हारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ ये 3 है ना। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इन फैमिली को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल में इन फैमिली में से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बार बार आते हैं, तो हमें मॉर्फोलॉजी में उसको डिस्कशन करना है। तो जब चीज़ों को डिस्कशन करना है तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि पूरी तरह से चीज़ों को डिस्कस करें। तो क्या होगा अगर कभी कभी क्वेश्चंस में डेविएशन आ जाते हैं, जैसा कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, हम लोग सिलेबस को तो एनसीईआरटी मानते हैं और कहते हैं मेडिकल या 11th और 12th में सीबीएसई का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। लेकिन हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब होता है हूबहू एनसीईआरटी से नहीं, बल्कि एनसीईआरटी के कंटेंट के आधार पे उसको बेस बना के क्वेश्चंस बनाया जाता है। इसीलिए जब हम लोग वर्कआउट करेंगे तो एनसीईआरटी का एक्सटेंशन करेंगे, एनसीईआरटी के लेवल से थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करेंगे ताकि चीजें हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और रूट से शुरुआत कर रहे हैं। जो ही हम लोग रूट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये रूट कहां से डिराइव हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक रूट को पढ़ने के लिए एक चने का सीड ले लिए हैं, ये ग्राम सीड कहलाता है ना। तो ये एक चना ले लिए और इसको हम लोग ग्राम सीड कहते हैं। इसको पानी में हम लोग भिगो दिए। पानी में भिगोने के बाद अब इसको जब हम लोग छोड़ते हैं तो ये जर्मिनेट करना शुरू करता है। क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। और जब जर्मिनेशन होना शुरू होता है, अगर इस स्टेज में उस चने के सीड को हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डालें तो ये 2 पोर्शन या टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पोर्शन को हम लोग कॉटिलेडन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉटिलेडन। और कॉटिलेडन क्या है, तो कहते हैं फूड लेडन टिश्यू है, फूड से भरा हुआ टिश्यू है। यहां पे पूरी तरह से फूड स्टोर है, क्योंकि ज्यों ही ये सीड जर्मिनेट करेगा इसके जर्मिनेटिंग पोर्शन को फूड की जरूरत पड़ेगी। इसके जर्मिनेटिंग पोर्शन को क्या होगा, फूड की जरूरत पड़ेगी। और जर्मिनेटिंग पोर्शन है रेडिकल एंड प्लीम्यूल। तो ये पोर्शन जो जर्मिनेट कर रहा है, अब इनका नाम हम लोग दिए रेडिकल एंड प्लीम्यूल। जो पोर्शन मिट्टी के नीचे ग्रो कर रहा है, ये दिखा रहे हैं अर्थ सॉइल है ना। और इस सॉइल में जो नीचे की ओर मिट्टी में ग्रो करना शुरू करेगा और धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट होगा, उस पोर्शन का नाम है रेडिकल। और जो पोर्शन मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर ग्रो करना शुरू करेगा और बाद में स्टेम और लीफ बनाएगा, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल। तो 2 पोर्शन में ये डिवाइड होना शुरू हुआ, या हम लोग कहें डिफरेंशिएट होना शुरू हुआ। तो द जर्मिनेटिंग सीड नाउ डिफरेंशिएट इनटू रेडिकल एज वेल एज प्लीम्यूल। देयर आर 2 पोर्शन, एक का नाम है रेडिकल और दूसरे का नाम है प्लीम्यूल। रेडिकल और इन दोनों के जर्मिनेशन के समय जिस फूड की जरूरत पड़ रही थी वो फूड कॉटिलेडन में भरा हुआ था। तो कॉटिलेडन कंटेन फूड, और हम लोग कह सकते हैं कॉटिलेडन इज फूड लेडन टिश्यू। कॉटिलेडन क्या हो गया, ये फूड लेडन टिश्यू है, फूड से भरा हुआ टिश्यू है जो फूड को प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग रेडिकल और डेवलपिंग प्लीम्यूल को। अब यहां पे 2 नए नामों को जानना है। नॉर्मली अब यहां से यहां रेडिकल और प्लीम्यूल को जोड़ने वाले इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम दिए इसका हम लोग बच्चों,
इसका नाम हम लोग दिए एम्ब्रियोनल एक्सिस। किसको हम लोग कहे? जो पोर्शन रेडिकल और प्लूम्यूल को जोड़ रहा है, इस पोर्शन को कह दिए एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर हम लोग आते हैं दो नए नाम और। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलेडन के नीचे है और जिसके एक्सटेंशन को रेडिकल कहा गया, उस निचले पोर्शन को नाम दिया गया हाइपोकोटाइल। हाइपो मतलब होता है बिलो, नीचे, कोटाइल शब्द का मतलब होता है कॉटिलेडन। चूंकि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन है जो कॉटिलेडन के नीचे है, इसीलिए इस नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या नाम दिए? हाइपो मतलब बिलो। हाइपो शब्द का मतलब होता है नीचे, बिलो, और कोटाइल शब्द आया है कॉटिलेडन से, तो पूरा शब्द हुआ हाइपोकोटाइल से बना, और कॉटिलेडन के नीचे वाले टर्म को यूज कर दिए, टर्म यूज किए, नया टर्म बनाए हाइपोकोटाइल। ठीक इसी तरह से कॉटिलेडन के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग नया नाम दिए एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन, एपी मतलब एबव। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पूरे पोर्शन को अब हम लोग नाम दे दिए। अब हम लोग एक पूरी तरह से जर्मिनेटिंग सीड के 5 पार्ट को जान रहे हैं। देयर आर, डाइकॉट के केस में देयर आर 2 कॉटिलेडन। डाइकॉट के केस में कितने कॉटिलेडन हो जाएंगे? 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं। दूसरी बात, दोनों कॉटिलेडन कैसे टिश्यू हैं? तो कहेंगे दीज आर फूड कंटेनिंग टिश्यू। इनमें क्या भरा हुआ है? फूड भरा हुआ है। जब ये जर्मिनेट कर रहा है तो इसके निचले पोर्शन का नाम दिया गया रेडिकल। निचले और ऊपर पोर्शन को कैसे समझते हैं? जो पोर्शन सॉइल में टुवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो कर रहा हो, मिट्टी में नीचे कोरोड करके जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, और जो पोर्शन ऊपर की तरफ ग्रो करता हो उसको कहते हैं प्लूम्यूल। तो यहां पे क्लियर कट एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल, 2 कॉटिलेडन। लेकिन अब 2 नए नाम जो ऐड किए वो क्या क्या थे? वो थे एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। कॉटिलेडन में इस पूरे एक्सिस का नाम दिया गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक्सटेंडेड पोर्शन को जो कॉटिलेडन के ऊपर है हमने नाम दिया, एक्सटेंडेड पोर्शन को जो कॉटिलेडन के ऊपर है हमने नाम दिया एपी मतलब एबव, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन, और निचले पोर्शन का नाम दिया गया हाइपो मतलब बिलो, कोटाइल मतलब कॉटिलेडन, हाइपोकोटाइल। अब ये सीड हम लोग मिट्टी में डाले और इसी सीड से फाइनली रूट और शूट डेवलप करना शुरू करेगा। रेडिकल अल्टीमेटली इट डेवलप इनटू रूट और प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू शूट। तो रेडिकल से रूट बना और प्लूम्यूल से शूट बना। ये एक नॉर्मल सीड का बिहेवियर है। एक नॉर्मल सीड को मिट्टी में डालते हैं तो इसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ही बिहेवियर हमको देखने को मिलता है। लेकिन अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, और बच्चों तुमसे पूछते हैं और देखते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। इस बात को समझने के लिए ये देखो कॉटिलेडन है ना, सीड को हम लोग कैसे रखे हैं, ये इसका रेडिकल का पोर्शन है और ये इसका प्लूम्यूल का पोर्शन है। मतलब एक सीड को मिट्टी में पैरेलल रख दिए हैं। पैरेलल रखने के बाद इसके रेडिकल और प्लूम्यूल को ऑब्जर्व करना शुरू किए। क्या देखे, थोड़े देर के बाद ये रेडिकल वाला पोर्शन जो होगा ये क्या करेगा, ये रेडिकल वाला पोर्शन नीचे की ओर ग्रो कर जाएगा और ये प्लूम्यूल वाला पोर्शन ऊपर की ओर ग्रो करेगा और ये स्टेम और लीफ बना देगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। रेडिकल चाहे किसी भी कंडीशन में उसको प्लेस कर दें, रेडिकल ऐसे है तो भी नीचे की तरफ रूट बनेगा, ये ऊपर कर दिए, सीड को उल्टा लटका दिए मिट्टी में ऐसे कर दिए, ये रेडिकल का पोर्शन, ये प्लूम्यूल का पोर्शन, धीरे धीरे ये रेडिकल नीचे की ओर और प्लूम्यूल ऊपर की ओर टर्न लेगा और स्टेम बनाएगा और ये क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो ये पूरी तरह से अगर हम लोग मिट्टी में डाल के सीड को डाल के चेक करते हैं तो पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाते हैं कि रेडिकल ऑलवेज डेवलप इनटू रूट
एंड प्लीम्यूल ऑलवेज डेवलप इनटू शूट। तो दो बातें बिल्कुल याद रखनी है, रूट रेडिकल से बनता है, शूट प्लीम्यूल से बनता है। अब यहां पे हम लोग इस रूट का नाम देते हैं, रेडिकल से बनने वाले रूट को हम लोग टैप रूट कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? टैप रूट इसका नाम दे दिए। लेकिन अब हम कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं जहां पे रूट और भी जगह से डिराइव हो सकता है, और भी जगह से निकलता है। हम लोग किसी के घर पे गए और एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट, है ना, गेंदा का प्लांट दिख रहा था, है ना, सनफ्लावर दिख रहा था, डालिया दिख रहा था, गुलदावदी दिख रहा था। हम लोगों ने एक उसके ब्रांच को काटा और अपने घर में आए और उस ब्रांच को मिट्टी में लगा दिए। क्या देख रहे थे? कुछ दिनों के बाद जिस पोर्शन को काट के मिट्टी में लगाए उससे नया प्लांट डेवलप हो गया, और उसको उखाड़ के देखे उसमें रूट डेवलप हो गया। तो ये कंफर्म हो गए कि रूट सिर्फ सीड से ही नहीं निकलता है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से भी डिराइव हो सकता है। तो हमने क्या कहा? टैप रूट रेडिकल से निकला, लेकिन हमने कहा कि किसी के घर पे गए और एक अच्छा सा प्लांट हमें दिख गया, हम उसके स्टेम को काटे और अपने घर पे आके लगा दिए। लगाने के 15-20 दिनों के बाद ऑब्जर्व किए, जिस स्टेम के पोर्शन को कट करके लगाए थे उससे नया रूट डेवलप हो गया। जो रूट डेवलप हुआ, अब ये सीड से नहीं निकला। अब तक जो रूट निकल रहा था वो कहां से निकल रहा था? सीड से निकल रहा था। सीड से निकलने वाले रूट को हम लोग क्या नाम दिए थे? टैप रूट। सीड से पहले रेडिकल डेवलप हुआ और उससे जो रूट निकला उसका नाम रखे टैप रूट। लेकिन सीड के अलावे अगर किसी और जगह से, प्लांट के किसी और पोर्शन से रूट डेवलप होता है, तब इसका नाम हम लोग रखते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या नाम रखे इसका हम लोग? एडवेंटिशियस रूट। तो हमारे पास अब दो तरह के रूट हो गए। कौन कौन? एक टैप रूट। जो देखिए हम लोग एक पूरे प्लांट का डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहले मिट्टी के इस पूरे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग नाम दे दिए रूट सिस्टम, और मिट्टी के ऊपर सारे पोर्शन का एक नाम दे दिए शूट सिस्टम। तो नाउ वी हैव टू सिस्टम। प्लांट में अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो क्या बोलेंगे? अब हमारे पास प्लांट में दो सिस्टम हो गए, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का पार्ट होगा स्टेम, लीफ, और इससे फ्लावर निकले हो सकते हैं, फ्लावर। इस प्लांट में फ्रूट भी लगा हो सकता है, ये दिखा रहे हैं, फ्रूट लगा होगा तो फ्रूट। तो इसका मतलब हो गया बेसिकली यह मेजर दो पोर्शन हैं, एक मिट्टी के नीचे का पोर्शन और दूसरा मिट्टी के ऊपर का पोर्शन। मिट्टी के नीचे के पोर्शन को रूट सिस्टम बोला गया। जब एक रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग इसको और जरा पूरी तरह से डेवलप करके देख रहे हैं। सबसे पहले रेडिकल से जो पहला रूट निकला, इस रूट को हम लोग नाम दे दिए प्राइमरी रूट। ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ? हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम लोग शुरू में स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं प्राइमरी स्कूल, मतलब बिगिनिंग, जहां पे पढ़ाई की बिगिनिंग होती है इसको प्राइमरी कहते हैं। तो प्राइमरी शब्द का हमेशा मतलब क्या होता है? प्राइमरी शब्द का मतलब होता है इनिशियल, बिगिनिंग। तो जो रूट सबसे पहले निकलता है ये किससे डिराइव हुआ होगा? ये देखो रेडिकल से निकला होगा। ये रेडिकल था जो डेवलप किया है और रूट में कन्वर्ट हो चुका है। रेडिकल से बने हुए रूट को प्राइमरी रूट कहते हैं। इसका कैरेक्टर एग्जाम में आया हुआ है। इसका कैरेक्टर होता है, तो पहले हम लोग पूरी तरह से रूट का कैरेक्टर देखते हैं, फिर हम लोग रूट, स्टेम और लीफ का कैरेक्टर देखना शुरू करेंगे। तो रूट का कैरेक्टर होता है, रूट को कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। क्या हम लोग कहेंगे? पॉजिटिव। जियो मतलब अर्थ, ट्रॉफिक का मतलब होता है मूवमेंट। रूट किधर मूव कर रहा है? रूट मिट्टी की तरफ ग्रो कर रहा है, रूट ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूव कर रहा है। इसीलिए रूट का पहला कैरेक्टर कहलाता है दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। मिट्टी के नीचे वाटर का कंटेंट है, एक वाटर लेवल है, तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि रूट पानी की खोज में नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। दे आर पॉजिटिव हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ट्रॉफिक, है ना। दे आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी की खोज में ये मूव कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है।
तीसरा क्या हम लोग कहेंगे, अब हम लोग रूट का एक और कैरेक्टर देखें, ये देखो सनलाइट है, ये मिट्टी का पोर्शन है, तो सनलाइट मिट्टी के नीचे तो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है और रूट हमेशा मिट्टी के नीचे ग्रो कर रहा है, मिट्टी के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब सनलाइट से दूर जा रहा है। हम लोग टर्म यूज करेंगे नेगेटिव। फोटो मतलब होता है लाइट और ट्रॉफिक मतलब होता है मूवमेंट। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, जियो मतलब होता है अर्थ, है ना। तो इन पेरेंट वर्ड से हम लोग इसके कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो रूट के बारे में हम लोग क्या क्या देखे, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब जो रूट डिराइव हुआ इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये देखे हम लोग रेडिकल, और इससे रूट निकला। इस पहले रूट का नाम क्या रखे हम लोग, प्राइमरी रूट। इस पहले रूट का नाम रख दिए हैं प्राइमरी रूट। अब जो ही हम लोग प्राइमरी रूट तुम्हारे एग्जाम में आया तो तुम्हारा क्वेश्चन और आंसर क्या होगा, पूछता है इसका कैरेक्टर, और कैरेक्टर हम लोग बताते हैं रूट में प्राइमरी रूट ऑलवेज ग्रो। कैसे, तो देखो दो तरह का मूवमेंट होता है, ये मिट्टी की तरफ सीधे सीधे ग्रो कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग कैसा मूवमेंट, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक तो है, और इस मूवमेंट को जो सीधे नीचे ग्रो कर रहा है, अब हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, तुमको समझ में आएगा ये कैसे ग्रो कर रहा है, फिर टर्म लोग इसके लिए यूज करते हैं। कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में प्राइमरी रूट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। इस मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं, और मिट्टी के पैरेलल जो भी मूवमेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं। तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, प्राइमरी रूट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली, सीधे सीधे नीचे की ओर ग्रो कर रहा है, डाउनवर्ड। तो हम लोग कैरेक्टर क्या जाने, प्राइमरी रूट का कैरेक्टर जाने, और मेडिकल में यही क्वेश्चन आता है। मेडिकल में जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी रूट, तो आंसर क्या देंगे, प्राइमरी रूट डिराइव फ्रॉम रेडिकल। तो इसका दूसरा क्या हो गया, ये किससे निकला है, ये रेडिकल से निकला है ना, इट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। और दूसरा इट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कहां ग्रो कर रहा था, हमेशा डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे हम लोग आते हैं, इससे निकलने वाले दूसरे रूट को, जो प्राइमरी रूट से निकल रहा है, हम लोग उसका नाम रखते हैं सेकेंडरी रूट। क्या नाम रखेंगे इसका, सेकेंडरी रूट। तो सेकेंडरी रूट का पहला कैरेक्टर हम लोग जान गए, सेकेंडरी रूट ऑलवेज डेवलप, ये किससे डेवलप किया, इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम, तो कहेंगे प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट से डेवलप किया है ना, ये किससे डेवलप किया, इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंडरी रूट कैसे ग्रो कर रहा है, ये तिरछा ग्रो करता है, ऑब्लिक है, ये देखो ये कैसे ग्रो कर रहा है, ये ऑब्लिकली ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो कर रहा है, तिरछा ग्रो कर रहा है, यही सेकेंडरी रूट का कैरेक्टर है, इट ऑलवेज ग्रो ऑब्लिक, है ना। तो ऑब्लिकली ये ग्रो करेगा, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो दो रूट हम लोग देखे, एक प्राइमरी रूट, दूसरा देखे सेकेंडरी रूट। लेकिन सेकेंडरी रूट से भी और तीसरे तरह का रूट ग्रो करता है, ये दिखा रहे हैं, इसका नाम देते हैं टर्शियरी रूट। क्या नाम रखे इसका हम लोग, टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट का डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स नहीं है। इस वाले को देखो, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, मतलब टर्शियरी रूट का दो कैरेक्टर हो गया। पहला, ये सेकेंडरी रूट से डिराइव हो रहा है, किससे डिराइव हो रहा है, इट ऑलवेज डिराइव फ्रॉम सेकेंडरी रूट, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और दूसरा, टर्शियरी रूट का डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स नहीं है ना। तो इसके बारे में दो बातें हो गई, एक इट ऑलवेज डिराइव फ्रॉम, किससे डिराइव करेगा, इट डिराइव फ्रॉम सेकेंडरी रूट, ये सेकेंडरी रूट से डेवलप किया। और ये डायरेक्शन कैसा होगा इसका, तो कहेंगे डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड।
तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या क्या हम लोग देखे, पहले रेडिकल की बात की हम लोग, रेडिकल से रूट डेवलप हो रहा है, रेडिकल से निकलने वाले रूट को प्राइमरी रूट बोले। प्राइमरी रूट का कैरेक्टर क्या देखे, इट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, पहला कैरेक्टर। तो प्राइमरी रूट के बारे में दो ऑप्शन हमको ढूंढना है, ये रेडिकल से निकला और दूसरा ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ सेकेंडरी रूट प्राइमरी रूट से डिराइव हुआ जो हमेशा ऑब्लिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा था। तीसरी बात टर्शरी रूट के बारे में, टर्शरी रूट हमेशा सेकेंडरी रूट से निकला और इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है। ये तीन बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, पूरे को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। ये जो हम लोग डिस्कशन किए ना, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम के बारे में हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। नॉर्मली ये डाइकॉट के प्लांट में दिखता है, एंजियोस्पर्म के डाइकॉट के प्लांट में दिखता है। तो टैप रूट सिस्टम्स आर ऑब्जर्व इन डाइकॉट प्लांट, जहां पे सीड्स दिखाई देगा वहीं पे ये दिखाई देगा। तो ये हम लोग पहला कैरेक्टर देखे टैप रूट सिस्टम के बारे में। लेकिन मोनोकॉट के प्लांट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो फिर हम लोग दूसरी चीजें देखते हैं। जो ही हम लोग किसी मोनोकॉट के प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि मोनोकॉट में जो ही प्लांट को उखाड़ते हैं बहुत सा पतला पतला फाइबर के समान, धागे के समान, लेकिन बहुत डेंस रूट से वो कवर्ड अप रहता है। तो वहां पे हम लोग ये कहते हैं कि प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी फाइब्रस रूट। जैसे ये प्राइमरी रूट दिख रहा था, एक मोटा सा थिक रूट था, इससे निकल रहा था सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन जब मोनोकॉट की रूट की बात करते हैं तो होता ये है कि चारों तरफ ऐसे करके हेयरी स्ट्रक्चर से ये कवर्ड हो जाता है। जो पहले प्राइमरी रूट था वहां पे अब ये फाइबर के समान बहुत सा रूट डेवलप हो गया। तो इसका नाम हम लोग रखे फाइब्रस, फाइबर के समान रूट। और ऐसा किसमें मिलेगा, ऐसा मोनोकॉट के प्लांट पे पाया जाता है। तो इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट हम लोग कहेंगे टैप रूट इज रिप्लेस्ड बाय मेनी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको हम लोग, टैप रूट इज replaced by many fiber like structure and now this group of root is called as fibrous root। अब इसका नाम क्या रखे हम लोग, fibrous root।